हे हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने होप्स का एक एग्जांपल देखा था बैंकर क्लास के थ्रू। चूँकि ये वीडियो ये जो प्लेलिस्ट है वो हम एलएलडी की तरफ ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, इसलिए हम इस वीडियो में एक होप्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्स्ट कीवर्ड। सो हम कॉन्स्ट कीवर्ड देखेंगे और ऑब्जेक्ट्स में कैसे उसको यूज़ करते हैं फॉर बेटर प्रोग्रामिंग, हम वो देखेंगे। सो कॉन्स्ट कीवर्ड होता क्या है? द कॉन्स्ट कीवर्ड इन सी प्लस प्लस इज यूज टू डिक्लेयर एंटिटीज as constant. So it is used to declare entities, for example any variable or any function or any object, ये entities आएंगे, ठीक है। और is used to declare entities as constant, इनको हम constant define कर declare कर देते हैं। मीनिंग देयर वैल्यूज और स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रेफर टू कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे दो चीज़ें वो कह रहा है कि देयर वैल्यूज और द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रेफर टू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती, और अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो वो उसकी स्टेट भी चेंज नहीं कर सकता। मतलब कि दो 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 एग्जाम्पल, दो चीज़ें कह दी इसने यहाँ पे, है ना। अगर वो अपनी वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकता, अगर मैं किसी इंटीजर ए को डिफाइन करूँ, डिक्लेयर करूँ कॉन्स्ट कीवर्ड से, तो बाद में मैं उस ए को रीडिफाइन नहीं रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, सॉरी रीडिफाइन नहीं कर सकता कि ए इज इक्वल्स टू, पहले मैंने बोला कि कॉन्स्ट इंट ए इज इक्वल्स टू 5, अब बाद में मैं कह रहा हूँ कि ए इज इक्वल्स टू 7, वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करेगा। सेकेंडली वो क्या कह रहा है कि और द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रेफर टू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यानी कि अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, और उस फंक्शन को मैंने कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। तो उसने दो बातें देखी थी हमने यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि देयर वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड फर्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए इज इक्वल्स टू 7, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे को एरर दे रहा है कि एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल वैल्यू, है ना। मतलब ए जो है वो मॉडिफाइबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। सेकेंडली, अगर मैं कोई फंक्शन बनाऊँ, तो एक काम करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं पहले। तो हम लेक्चर 3 से ये जो बैंकर वाला क्लास था, हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें बेसिकली एक नेम है और एक बैलेंस है। कंस्ट्रक्टर है दो, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना है। देन गेटर्स हैं, सेटर्स, और ये डिपॉजिट और विड्रॉ का एक फंक्शन, और एक प्रिंट डिटेल का फंक्शन और डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसका, बैंकर बी, और इसकी इनिशियल वैल्यू लेट सपोज मैंने दे दी नेम एंड बैलेंस, ओके। सो नेम मैंने दे दिया जॉन एंड बैलेंस आई गिव 500, ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ, सो बी डॉट डिपॉजिट 100 रुपीज़, ठीक है। और फिर मैं बी डॉट प्रिंट डिटेल कर रहा हूँ, तो ये चलना चाहिए, ठीक है। वैसे अभी हम देखेंगे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, उसके लिए उसका नेम है जॉन और बैलेंस है 600। यहाँ पे हमने प्रिंट डिटेल किया तो 500 उसके इनिशियल था एंड 100 हमने उसमें डिपॉजिट किया, ठीक है। तो 600 आए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो डिपॉजिट फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बना दूँ, तो अब देखो कि यहाँ पे उसने मुझे एरर दे दिया कि एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल वैल्यू। सो फर्स्ट हमने देखा कि कॉन्स्ट इंट बनाने से क्या होता है, ठीक है, जो कि इसका एक पार्ट कवर कर रहा है, देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, और द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रेफर टू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस डिपॉजिट फंक्शन में आप देखोगे तो जो बैलेंस है, लाइक इट इज दिस डॉट बैलेंस, राइट। तो ये क्या करना चाह रहा है कि दिस के बैलेंस को चेंज करना चाह रहा है, मतलब कि करंट स्टेट के वैल्यू, मतलब करंट ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करना चाह रहा है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर लाइक कांस्टेंट फंक्शंस।
इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉन्स्ट इंट मैक्स, राइट। फिर एक हमने देखा था जब हमने बैंकर फंक्शन में एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया था, सो है सो यहाँ पे जब हमने एक ऑब्जेक्ट को गेट किया था तो हमने इसको कांस्टेंट बनाया था। क्यों? क्योंकि हमने ये इंश्योर किया था कि ये जो अदर है वो इस फंक्शन में जाके कहीं चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको कॉन्स्ट नहीं भी रखते तब भी ये चलता, ठीक है। बट कॉन्स्ट हमने इसीलिए रखा था ताकि हम ये इंश्योर कर पा रहे थे कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है गलती से ये इसके अंदर चेंज ना हो रहा हो। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज लाइक इफ वी डिफाइन समथिंग लाइक दिस, सो बैंकर अकाउंट सी ऑफ डेबिट एंड 100 और हम इसको कॉन्स्ट बना दें, ठीक है। इसको हमने कॉन्स्ट बना दिया तो ये अभी तक प्रॉपर है, ठीक है। अब सी के थ्रू अगर मैं सी डॉट विदड्रॉ कॉल करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। एरर क्या दे देगा कि द ऑब्जेक्ट हैज़ द टाइप क्वालिफायर दैट आर नॉट कंपैटिबल विद द मेंबर फंक्शन विदड्रॉ। ऑब्जेक्ट टाइप इज कॉन्स्ट बैंक अकाउंट, ठीक है, ठीक है। तो ये विदड्रॉ पे एरर दे रहा है, लेकिन अगर मैं इससे डिपॉजिट कॉल करता हूँ तो ये डिपॉजिट पे ओके डिपॉजिट पे भी एरर दे रहा है। ओके तो अभी हमने इससे कॉन्स्ट हटा दिया था एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कॉन्स्ट लिखा डिपॉजिट पे और अब देखोगे कि तो डिपॉजिट पे एरर चला गया, ठीक है, मतलब यहाँ से एरर चला गया। बट जो एरर है वो यहाँ पे क्योंकि हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे हम सी एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सी की कोई भी वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो पाएगी, है ना। तो अगर हम सी से कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो कंपाइलर को हमें ये बताना होता है कि जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। क्यों? अदरवाइज इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि मैं करंट स्टेट के ऑब्जेक्ट को चेंज कर दूं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट लिखा तो एक दूसरा एरर अंदर की तरफ आ गया, क्या कि मैं इसके करंट ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब डिपॉजिट फंक्शन जो है वो कॉन्स्ट नहीं बन सकता है ना, क्योंकि इवेंचुअली इसको इसके स्टेट करंट ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करना ही है, ठीक है। तो किस तरह के विदड्रॉ भी नहीं बन सकता क्योंकि इसको भी स्टेट चेंज करना है, ठीक है। तो किस तरह के फंक्शन कॉन्स्ट बन सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्रिंट फंक्शन कॉन्स्ट बन सकता है, गेटर्स कॉन्स्ट बन सकते हैं, राइट। सो मैं सी के थ्रू डिपॉजिट कॉल नहीं कर सकता, मैं सी के थ्रू विदड्रॉ कॉल नहीं कर सकता, बट मैं सी के थ्रू प्रिंट डिटेल कॉल कर सकता हूँ, सी डॉट गेट बैलेंस कॉल कर सकता हूँ, सी डॉट प्रिंट डिटेल्स कॉल कर सकता हूँ। एंड इफ आई रन दिस, राइट, इसको मैं सी आउट करूँगा, ठीक है। तो उसमें सी के थ्रू कोई भी गेटर कॉल कर सकता हूँ, सी के थ्रू प्रिंट डिटेल कॉल कर सकता हूँ। सो ये सब करने का पर्पस क्या है? मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट बना रहे हैं या हम एक फंक्शन को कांस्टेंट बना रहे हैं, ये सब करने का पर्पस क्या है? तो ये सब करने का पर्पस यार एक ही है कि कोड को लाइक ज़्यादा रीडेबल बनाना है, ठीक है। हमें लाइक बेटर वे ऑफ कोडिंग की तरफ जाना है अगर हम लो लेवल डिज़ाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉन्स्ट डिक्लेयर कर देते हैं, इसका मतलब हम उसमें ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि इसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो म्यूटेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे लाइक आपके एरर के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस होंगे, कोड जो है वो रीडेबल बनेगा। आप एक इम्यूटेबिलिटी का एक इंश्योरिटी दे रहे हो कि आपका जो कोड है वो आपका इम्यूटेबल है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका लाइक ऑब्जेक्ट के स्टेट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। कोड जो है वो इम्यूटेबल नहीं है, मतलब कोड लाइक कोई भी फंक्शन है वो इम्यूटेबल नहीं है। इससे आपके जो एरर के चांसेस है वो कम हो गए हैं ना, यानी कि वो कोड जो साइड इफेक्ट परफॉर्म कर सकता था, जिसके वजह से एक प्रोबेबल बग आ सकता था या फिर कोई साइड इफेक्ट हो सकता था, वो चीज़ प्रिवेंट हो गई है, ठीक है।
तो इट्स नॉट लाइक कि आपको मैंडेटरी बनाना है या आपको इसको लाइक कॉन्स्ट करके कुछ अलग चीज़ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट फॉर द बेटर वे ऑफ कोडिंग, राइट. कोड ज़्यादा अच्छी तरह से लिखने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करना चाहिए हमें, स्पेशली गेटर्स के लिए या ऐसे फंक्शंस जो कि हम लाइक अश्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये फंक्शन कोई भी स्टेट चेंज नहीं करने वाला है किसी भी ऑब्जेक्ट का. So yeah, this is it for const keyword. Thank you.